नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्रा अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास की। प्राचीन भारत का इतिहास आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास टॉपिक से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सारे वो क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी ने अभी हाल ही में हुई एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से अंतिम प्रहार वीडियो है। आप इसे एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिए एक बार, और एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार इसे देखें। तो इस वीडियो के एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से वृत्ताकार ईंटें और मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? चनहुदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था? L.A. वेडेल ने। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत के साक्ष्य सभ्यता के किस चरण के हैं? प्राक हड़प्पा चरण के। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। अगला क्वेश्चन है, तांबे का रथ किस सैंधव पुरुषस्थल से प्राप्त हुआ है? दामाबाद, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सिंडन शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया गया है? कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस सैंधव स्थल से एक समाधान में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? रोपड़, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल कर्क रेखा के अत्यंत समीप स्थित है? धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव, उत्तर प्रदेश। आगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल, ऋग्वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या न मारे जाने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निष्क क्या था जो बाद में एक मुद्रा बन गया? गले का स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरवैदिक काल में कर वसूलने वाले मुख्य अधिकारी को क्या कहा गया है? भागदूद, दुग है। अगला क्वेश्चन है, दशराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में। रावी को पहले जो ऋग्वेद में कहा गया है पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था ये दशराग्य युद्ध, राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच में। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख है? बृहदारण्यक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना जाता है? नदी तमा, सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध आध्यात्मिक संवाद किस उपनिषद से वर्णित है? तो कंठोपनिषद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वह भूमि जिसमें बिना वर्षा की अच्छी खेती होती थी क्या कहलाती थी? अदेव मात्रक। आगे हैं महाजनपद, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी? अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध और किस जैन ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय तो बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक। राजधानी है इसकी पोतली। अगला क्वेश्चन है, साध्यादवाद अनेकांतवाद किस धर्म का मूल दार्शनिक सिद्धांत है? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पृष्ठ होने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी
किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में। हर्षियक वंश का था अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। सर्प जो कि फण फैलाए हुए है, फण फैलाए हुए है सर्प, वो भगवान पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस कौशल राज्य की राजधानी में दिए थे? श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। आगे हैं मौर्य साम्राज्य एवं प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? शीताध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रहकर्ता मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने में 1830 में पहली सफलता किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? गूढ़ पुरुष। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों के सेंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक का वास्तविक नाम अशोक किन शिलालेखों में स्पष्ट रूप से मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? प्रथम कलिंग शिलालेख में, धौली जोगड़ शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बैराट विराटनगर से प्राप्त अशोक का कौन सा शिलालेख उसके बौद्ध होने का स्पष्ट प्रमाण है? भाब्रू का शिलालेख। आगे है मौर्योत्तर काल सुंग सातवाहन कुषाण वंश से संबंधित क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त और सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यवन शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र सुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की प्रमाणिक जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में श्रेणी किसे कहा जाता था? एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों या शिल्पियों का संगठन। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क की 2 राजधानियाँ कौन सी थी? एक तो थी पुरुषपुर पेशावर और एक मथुरा। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? हिंद यवन शासक मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक संवाद है मिलिंद पन्हो, जो कि पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी? सातवाहन वंश ने। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है? विशुद्ध संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रोमन सिक्के किस प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र से प्राप्त हुए हैं? अरिकामेडु पुडुचेरी के पास। अगला क्वेश्चन है, बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित करवाया था? जो भागवत धर्म का साक्ष्य है? हलियोडोरस यवन राजदूत ने। आगे हैं गुप्त साम्राज्य एवं हर्षवर्धन काल से संबंधित क्वेश्चन। गुप्त काल में उद्रंग क्या था? स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला भूमि कर। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक की विजयों का वर्णन हरिशेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य 510 ईस्वी का किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री भायान ने किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में व्यापारियों के काफिले के नेता को क्या कहा जाता था? सार्थवाह। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना में शिव पार्वती के पुत्र कार्तिक के जन्म का वर्णन है? कुमार संभव में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के हर्षऋतु में सिंहनाद नामक अधिकारी को क्या पद था? मुख्य सेनापति का। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि संबंधी दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? पुस्तपाल। अगला क्वेश्चन है, अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन वाकाटक काल की मानी जाती हैं? गुफा संख्या 16, 17 और 19। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी या बंजर जंगली होती थी उसे क्या कहते थे? अप्रहत।
आगे हैं दक्षिणी भारत, संगम काल, चोल काल एवं पल्लव एवं चालुक्य वंश से संबंधित क्वेश्चन। तोल्काप्पियम संगम काल का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसका मुख्य विषय क्या है? तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र। अगला क्वेश्चन है चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? अत्यंत स्वायत्त ग्राम प्रशासन। अगला क्वेश्चन है चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कंजलू। अगला क्वेश्चन है किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम मामल्लपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है चोल प्रशासन में उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदरम कहा जाता था, तो निम्न श्रेणी के अधिकारी को क्या कहते थे? सेरुतरम। अगला क्वेश्चन है ऐहोल प्रशस्ति जिनेंद्र को समर्पित का रचयिता कौन था? पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के युद्ध का वर्णन है रवि कीर्ति। जिसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के युद्ध का वर्णन है, तो ऐहोल प्रशस्ति का जो रचयिता है वो हो जाएगा रवि कीर्ति। अगला क्वेश्चन है तमिल साहित्य के महाकाव्य शिल्पाधिकारम का रचयिता कौन है था? इलांगो अडिगल। अगला क्वेश्चन है किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था और गैंगकोड चोल की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र चोल प्रथम। अगला क्वेश्चन है चोल काल में किस प्रकार की सभा थी? सामान्य किसानों और नागरिकों की सभा। अगला क्वेश्चन है मतविलास प्रहसन एक व्यंग्यात्मक नाटक की रचना किस पल्लव शासक ने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन की। आगे हैं विविध साहित्य, दर्शन, कला एवं इतिहास संबंधित क्वेश्चन। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आदि शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक किस ऋषि को माना जाता है? महर्षि गौतम को। अगला क्वेश्चन है दाई भाग हिंदू उत्तराधिकार का प्राचीन नियम के रचयिता कौन थे? जीमूतवाहन। अगला क्वेश्चन है मिताक्षरा जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ निम्न कुल का है? वृषल। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के विस्तृत इतिहास की जानकारी देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। अगला क्वेश्चन है पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली में। अगला क्वेश्चन है नव सांसांचरित नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? पद्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था जिसे आदि वराह की उपाधि मिली थी? मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राजस्थान के किस प्रसिद्ध नगर की यात्रा की थी? भीनमाल जालो जिसे पीलो मोलो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा के काव्य की रचना किस सातवां शासक ने की थी? राजा हाल ने। अगला क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें तिथि नहीं है किस शासक के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है? कलिंग नरेश खारवेल। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल टोंक से हिंद यूनानी शासक अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है? रेड। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन है कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? सोमदेव। अगला क्वेश्चन है कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठम के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने विक्रमांक देवचरित लिखा था? बिल्हण। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? मैत्रक वंश के शासकों ने की थी गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की जानकारी स्वर्णबेलगोला प्रवास मिलती है? परिशिष्ट पर्वन हेमचंद द्वारा रचित है। परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ उसमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है अशोक किस अभिलेख में बुद्ध धम्म और संघ में उसकी आस्था का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? भाब्रू जो कि बैराट जयपुर में मिला है, ये एक लघु शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिसी। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का क्या नाम मिलता है? पुहार। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में हिरण्य क्या था? नगद रूप में लिया जाने वाला कर।
अगला क्वेश्चन है, नीतिसार नामक ग्रंथ की रचना गुप्त काल में किसने की थी? कामंदक ने। यह अर्थशास्त्र पर आधारित है। नीतिसार नामक ग्रंथ की रचना कामंदक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर भगवान शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां एक साथ मिलती है? विमकैडफिसेस, जो कि कुषाण शासक था। कुजुलकैडफिसेस के बाद में बना था विमकैडफिसेस। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का प्राचीनतम उल्लेख है? पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में अकाराध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? खानों का अध्यक्ष होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन उदाहरण कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में है, जो कि। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, शून्यवाद माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है? नागार्जुन। दोस्तों, ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ में आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो अब अपने जानने वाले, पहचानने वाले भाई बहन, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से शेयर करें, साथ में वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।